करो, राम जी का नाम ले लिया करो। अरे महाराज जी समय ही नहीं मिलता, सुबह से शाम घर के काम में लगे हुए, समय कम मिलेगा। जब अंत समय आएगा तब, मुख से बोला नहीं जाएगा तब। जन्म जन्म मुनि जतन करा, जन्मे जन्मे मुनि जतन कराही, जन्मे जन्मे मुनि जतन कराही। दया राम कई आवत नाई, तेरा कई आवत नाही, अय तेरा कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही। जन्मे जन्मे मुनि जतन कराही, जन्मे जन्मे मुनि जतन कराही, जन्मे जन्मे मुनि जतन कराही। इसलिए कल का इंतजार मत करो, आज से अभी से भगवान गोविंद की प्रार्थना करो। सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही भगवान के भजन के लिए निकल लिए, तो हम लोग तो जन्म लेकर के इतने बड़े हो गए, अब तो भगवान के भजन में आ जाओ। 33 कोटि देवताएं, भगवान के 24 अवतार हैं। सनत कुमार, बाराह, नारद, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ रूप, ऋषभदेव, पृथु, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह रूप, वामन रूप, परशुराम, व्यास, रामावतार, कृष्णावतार, हरि, हंस, बुद्धावतार और कली अवतार। ये 24 अवतार भगवान के बताए गए। लेकिन 24 अवतारों में अभी आगे चल करके 24 अवतार की कथा आएगी। 2 अवतार महत्वपूर्ण है, एक रामावतार और एक कृष्णावतार। राम जी ने बताया कि यदि अपने जीवन में सुख शांति चाहते हो तो त्याग और वैराग्य को लेकर के चलना सीखो। यदि आपके जीवन में त्याग और वैराग्य है तब तो आप प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, नहीं तो टाटा बिरला को भी कमी छाई रहती है। कितना भी धन हो जाए आपको संतोष नहीं होगा, इसलिए त्याग करना सीखो। राम जी के समय में राम जी कहते हैं भरत भैया आप गद्दी पे बैठो, भरत भैया कहते नहीं आप गद्दी पे बैठो। और यहाँ पे क्या होता है, एक बित्ते जमीन के लिए भाई भाई का सर फोड़ देता है, वहां पूरी गद्दी छोड़ी जा रही है। भैया आप बैठो, भैया आप बैठो। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे बैठे हुए, भगवान विष्णु क्षीर सागर में बैठे हुए हैं, और कन्हैया ने बंसी बजा करके प्रेम करना सिखाया। यदि आप अपने जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं तो सच्चा प्रेम करना सीखो। माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, पति से, पत्नी से, परिवार से, समाज से, दोस्त से, सखा से, पशु से, पक्षी से, किसी से स्वार्थ लगा करके प्रेम मत करो। यदि आपके जीवन में सच्चा प्रेम है, इंसान तो इंसान है, भगवान को भी झुकना पड़ता है। भगवान को भी अपने भक्त के लिए आना पड़ता है। इसलिए माँ बाप से इसलिए प्रेम मत करो कि इनका मुझे धन चाहिए। परिवार से, समाज से इसलिए प्रेम मत करो कि मेरा इनसे स्वार्थ है। किसी के दुख में सम्मिलित होना सीखो,
किसी रोते हुए को हंसाने का प्रयास करो, किसी की विपरीत अवस्था में साथ देना सीखो, किसी के दुख को बांटना सीखो। कन्हैया एक एक ग्वाल बाल के पास बैठते हैं, गोपियों के पास, जिसके आंख में आंसू देखते हैं उनके पास दौड़ करके जाते हैं, भैया क्यों रो रहा है? गोपाल तुझे देखने का मन होता तो मैं आ जाऊंगा। प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान चलते देखा। कन्हैया ने बंसी बजा करके प्रेम करना सिखाया। भगवान गोविंद को, राम जी को आपका प्रेम ही तो चाहिए, उनसे प्रार्थना ही तो करना है कि मैं आपका हूं, आप मेरे हो। कथा बहुत जगह आप लोग सुने होंगे, ध्यान देना इस बात को। ये जो धर्म रक्षक सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में कथा हो रही है, ये छठा वर्ष है, पांचवा छठा वर्ष है। यहाँ पे आप लोग जो सहयोग देते हैं उससे कथा होती है। किसी के दरवाजे 50 रुपए पर्ची काटने कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इस कथा का मकसद पैसा बटोरना नहीं है। इस कथा का मकसद दरवाजे दरवाजे भीख मांगना नहीं है। ये कथा इसलिए होती है ताकि यहाँ का वातावरण शुद्ध हो, वास्तविकता से आप लोग परिचित हों और अपने जीवन में कथा को उतार करके चलना सीखें। आप लोग न चलें उस पर अलग बात है, लेकिन प्रयास इस ट्रस्ट का यही है। जहां भी कथा होती है पूरे देश में निस्वार्थ कथा होती है। आपकी इच्छा हो गई आपने दे दिया, आपकी इच्छा हुई नहीं दिया कोई बात है, कथा तो सुन सकते हो। पहले 20 बार मंच पे आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा भैया इसके लिए पैसा दे दो, उसके लिए पैसा दे दो। अरे आप दोगे अपने लिए भाई। यहां किसी का परिवार नहीं है, किसी को अपने पत्नी के लिए साड़ी नहीं ले जाना है। यहाँ जो चढ़ता है, जो मिलता है, वो भी जाकर के सदुपयोग होता है। किसी भिखारी को दिया जाता है, किसी दीन को दिया जाता है, किसी विधवा माता को दिया जाता है, कहीं भंडारे में सेवा लगता है। इसलिए जो कथा है आप सुनो, अपने जीवन में उतारो। भगवान गोविंद ने देवर्षि नारद के ऊपर कृपा किया है। बीड़ा बजाते हुए चलते हैं। ब्रह्मा जी महाराज भगवान गोविंद का भजन करते हैं, भगवान भोलेनाथ गोविंद का भजन करते हैं। उनकी एक बंसी पे तीनों लोग मोहित हो जाता है। हम लोग क्यों न उनकी छवि को अपने नेत्रों में बसा लें, जीवन का उद्धार हो जाएगा। व्यास जी महाराज ने इतने भजन किए हैं, इतने कीर्तन किए, नाम सुमिरन किए हैं, इतिहास ग्रंथ पुराण की रचना की है, फिर भी उनको ऐसा लगता है कि महाराज मैंने अपने जीवन में कोई धर्म कार्य किया ही नहीं। संतोष नहीं है उनको। राम कथा जय सुनाहि अघाही, रस विशेष जाना इतनी बार कथा सुने, इतने बार किए, लेकिन उनको संतोष नहीं है। एक बार आपके जीवन में
खाने की भूख समाप्त हो जाए, पीने की प्यास समाप्त हो जाए, जीने की इच्छा समाप्त हो जाए, लेकिन भजन कीर्तन सत्संग भागवत की भूख इच्छा कभी आपके जीवन से समाप्त नहीं होनी चाहिए। यदि कथा